प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। यद्यपि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी उनके घर में खुशी और शांति का अभाव था। पति रमेश काम में इतना डूबा रहता कि उसे अपने परिवार के लिए समय निकालने का वक्त ही नहीं मिलता। पत्नी सीता मन ही मन उदास रहती। उसे लगता कि उसका पति उसे समझ नहीं पाता। बच्चे आरव और अंजलि माता पिता के झगड़ों से परेशान रहते और अक्सर अकेलेपन का शिकार होते। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहे। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में वहां जाने लगे। सीता के दिल में भी एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद भगवान बुद्ध मेरे परिवार की समस्याओं का समाधान बता सकें। सीता ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, मैं बुद्ध से मिलने जा रही हूं। शायद वे हमें बता सकें कि हम अपने घर में फिर से खुशियां कैसे ला सकते हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, मां, क्या वे हमारी मदद कर पाएंगे? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। उन्होंने बहुत से लोगों की समस्याएं हल की हैं। जब सीता बुद्ध के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे थे। सीता ने विनम्रता से बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मेरे परिवार में सुख शांति नहीं है। हम सभी के बीच प्यार और समझ की कमी है। कृपया हमें बताइए कि हम कैसे अपने परिवार में खुशी और शांति ला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सीता की बातें बड़े धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने सीता से कहा, प्रिय बेटी, तुम्हारे परिवार में खुशी और शांति तभी आ सकती है जब तुम सभी अपने मन में प्रेम, करुणा और समझ का विकास करोगे। सीता ने थोड़ी उलझन भरे स्वर में पूछा, भगवान, हम यह कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल में करुणा का भाव लाना होगा। जब तुम अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का प्रयास करोगी तो धीरे धीरे उनके प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें संवाद का भी ध्यान रखना होगा। जब हम अपने दिल की बातों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो गलत फहमियों की जगह समझदारी लेती है। सीता ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने परिवार से इस तरह से बात करूं कि वे मेरी भावनाओं को समझ सकें। बुद्ध ने उसके संकल्प को सराहते हुए कहा, अच्छा, अब यह भी जान लो कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण का क्या महत्व है। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो तुम अपने परिवार के साथ बेहतर व्यवहार कर पाओगी। सीता ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि ध्यान से मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकूं? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, हां बेटी, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को जागृत कर सकते हैं। बुद्ध ने सीता को यह भी समझाया कि दया और आभार व्यक्त करने से परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। जब तुम अपने परिवार के प्रति दया और आभार व्यक्त करोगी तो तुम देखोगी कि उनका व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। हर छोटी बात के लिए आभार व्यक्त करना रिश्तों को मजबूत करता है। सीता ने श्रद्धा से कहा, भगवान, मैं आपके इन शब्दों को अपने जीवन में उतारूंगी। आपने मुझे एक नई दृष्टि दी है। जब सीता घर लौटी तो उसने अपने पति रमेश से बातचीत की। रमेश, उसने कहा, हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना जरूरी है। मैंने बुद्ध से सीखा है कि प्यार और समझ ही हमारे परिवार को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। रमेश ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, सीता, मैं भी तुम्हें और बच्चों को समय नहीं दे पाया हूं। हम सब मिलकर इस परिवार को फिर से एकजुट कर सकते हैं। इसके बाद रमेश और सीता ने बच्चों के साथ भी यह बातें साझा कीं। आरव और अंजलि ने अपने माता पिता के इस बदले हुए स्वरूप को देखकर खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे परिवार में समझ, करुणा और प्यार की भावना बढ़ने लगी। रमेश ने अपने काम के साथ साथ परिवार को भी समय देना शुरू किया। सीता ने भी अपने पति और बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना सीखा।
समय बीतने के साथ उस परिवार में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने समझ, करुणा, दया और सही संवाद का अभ्यास किया, जिससे उनका परिवार एक बार फिर से एकजुट और खुशहाल हो गया। सीता ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी खुशियां आ जाती हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, अब हमारा घर पहले से बहुत अच्छा लगने लगा है। अंजलि ने भी चहकते हुए कहा, हाँ, अब हम सब मिलकर हंसते खेलते हैं और यह सब बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में खुशी लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम समझ, करुणा और दया के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करेंगे तो हमारा परिवार भी खुशहाल और शांतिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे YouTube चैनल जलवा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।